नमस्कार, मैं हूँ संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक बार सृष्टि में ऐसा समय आया था जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ अज्ञानता ही अज्ञानता थी। उस समय विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लेके पूरी सृष्टि को बचाया अंधकार से और अज्ञानता से। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता और अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया और हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा की। कथा अनुसार कहते हैं, एक बार कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही और बड़ा उदार भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी और उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसमें रहने के लिए भी छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी में भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ पे भी मछली का शरीर रात भर बढ़ता रहा और वह अगले दिन फिर से सुबह बोली, महाराज, यह भी मेरे लिए छोटा हो गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, महाराज, मेरे लिए यह भी छोटा हो गया। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्यजनक, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए छोटा पड़ गया। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो गए। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उठेगा, भयानक दृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी में कुछ नहीं बचेगा। आपके साथ एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजें, औषधियों को, बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक दृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत ने सप्तऋषियों को उस नाव पर बिठा दिया। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज, औषधियाँ और बीज भर दिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और भगवान जी को ब्रह्मा जी को वापस कर दिए, जिससे वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।